हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज व्लॉग की स्टार्ट हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। और अभी बाहर मौसम ऐसा हो रखा है जैसे जनवरी में होता है। धूप का इंतजार हो रहा है लेकिन धूप नहीं आ रही है। और कल शाम को रात को भी मतलब पूरी रात भर आंधी तूफान से बुरे हाल रहे यहाँ पर। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। और अभी जा रखी है लाइट और बाहर मम्मी लोग सब चाय का वेट कर रहे हैं कि चाय बने और हम कब चाय पियेंगे। तो उधर जो पल्ली साइड है वहां पर धूप आ रखी है तो सब लोग वहीं पे बैठ रहे हैं। तो चलो फिर फटाफट से चाय दे के आते हैं। तो इन लोगों को दे दी गई है चाय और ये अभी धूप का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर माता जी क्या कर रही हैं, ये पता नहीं, अपने गांव की मायके की वीडियो देख रही है। और साथ में यहाँ पे बन रही है चाय और ये दाल। तो चाय तो भैया यहाँ पर खतरनाक बनती है। तो मम्मी लोगों का अगर होटल होता और इतनी चाय होटल में बनाते ना ये लोग, 1 लाख रुपए की चाय बिकती इनकी एक महीने में। जितनी चाय यहाँ पे बन रही है सुबह 5 बजे से। और दिन के अभी कितने बज रहे हैं, 11:30। तो इतनी चाय अगर कोई बेचे ना तो 1 लाख रुपए की चाय बेच सकता है। और चलो दिखाती हूँ मैं सब लोग क्या क्या कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर ये बैठ के बुआ करी है बात और दादी यहाँ पे लगी हुई है अपने प्रोजेक्ट लहसुन पे। तो ये लहसुन मम्मी कल लेके आई थी तो ऐसा हो रहा है, ये लहसुन पत्ते अलग और लहसुन अलग। और मैंने धोए कपड़े लेकिन कपड़े धोते धोते लाइट चली गई है, इस वजह से मैंने भी मशीन बंद कर दी है और ये हाथ से धोए मैंने कपड़े। तो यहाँ पर कभी धूप कभी छाया का मौसम चला हुआ है। एक जैकेट मैंने धो दी, तब तक मुझे दूसरी जैकेट भी मिल गई है तो मैंने यही पहन ली है अभी। और यहाँ पे ना कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, आलस इतना आ रहा है, नींद दो नींद ही नींद आ रही है। और चाय बन गई है, मम्मी बुला रही है चाय पीने के लिए। तो यहाँ पर ना मतलब मैं कुछ करने से मतलब ये है कि काम करने का तो वैसा मन भी नहीं हो रहा है और मुंह चमकाने का भी बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट्स जितने हैं वो 2 हफ्ते से अभी ऐसे ही बंद हो रखे हैं। बस थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाया और हो गया, इतने में ही। कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। एक तो पानी इतना ठंडा हो रहा है, ऊपर से उसे बार बार गर्म करो फिर मुंह धो। तो मैं तो ऐसे ही रहने वाली हूँ। और गले में भी मैंने स्कार्फ बांधा हुआ है क्योंकि जैसे हवा घुस रही है वैसे खांसी शुरू हो जा रही है। तो चलो फिर मम्मी ने बना दी है चाय, फटाफट से पीते हैं चाय और फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 6:30 और तो जैसे बारिश वाला मौसम हुआ है बिल्ली भी आ गई है घर को। और ये रोज़ शाम को आती है, रोज़ खाना वाना खा के फिर चली जाती है। और यहाँ पर ये बातें चल रही हैं, कोई ना कोई शाम के टाइम पे आ ही जाता है बैठने के लिए। तो यहाँ पर बिल्ली को खाना दिया जा रहा है अभी, फिर ये बिल्ली चली जाएगी खा पी के। तो आज सब्जी बन रही है आलू की सूखी वाली, क्योंकि दिन के थोड़े से चावल भी बच रखे हैं और उनको मैं फ्राई करने वाली हूँ। तो सब्जी मैंने बना दी है, तो अभी करूँगी मैं चावल फ्राई, वो भी मतलब छौंका लगा के मसाले वाले बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने प्याज काट दिया है, टमाटर काट दिए हैं। तो लीजिए चावल भी फ्राई हो गए हैं और बहुत सारे चावल बच गए थे क्योंकि आजकल ठंडा हो रहा है ना, चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। लेकिन वही है, थोड़ा सा बनाना पड़ता है दिन में चावल। तो
तो दोस्तों खाना वाना बना लिया है और बारिश थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो चुकी है और ठंड फिर से बढ़ गई है, इसलिए मैंने ये स्कार्फ भी पहन लिया है। एक जैकेट और एक स्वेटर और पहन लिया है। तो इतनी ठंड हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी जनवरी फरवरी का महीना चल रहा है यहाँ पर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कल कि दादी और बुआ आ चुकी है यहाँ पर। तो अभी ये लोग इतने कैमरा फ्रेंडली नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इनको झिझक जैसी लग रही है कैमरे के आगे आने में। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा इनको फेस टू फेस ऐसे ना मिला के और कभी मतलब वीडियो में से आते जाते दिखा दूंगी। तो दादी रहती हैं बुआ लोगों के साथ मार्केट में, क्योंकि गांव में कोई भी फैसिलिटी नहीं है ऐसे कि जैसे मतलब हॉस्पिटल वगैरह की। तो दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है। तो अभी जब मतलब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी नवंबर में, तो उसके बाद से दादी एकदम से बीमार हो गई थी। तो बीमारी इतनी ज़्यादा हुई कि यहाँ से श्रीनगर लेके गए, तो श्रीनगर वालों ने देहरादून रेफ़र किया। फिर देहरादून CMI में ट्रीटमेंट हुआ। तो दादी को बीपी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती है। मतलब जब दादी की तबीयत ख़राब हुई थी तब 260 बीपी ऊपर का था और 210 नीचे का बीपी था। तो इतना हाई बीपी था जिसकी वजह से दादी को मतलब इस हाथ में पैरालिसिस की दिक्कत हो गई थी और फिर इमीडिएट उसी टाइम इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ा देहरादून में। तो जब कल दादी आई थी थोड़ी थकी हुई भी थी और ऊपर से थोड़ा दादी मुझसे गुस्सा भी थी, क्योंकि जब दादी का मतलब ये ट्रीटमेंट हुआ था तो मैं देखने नहीं आ पाई दादी को। तो थोड़ा मैंने दादी को फिर खुद की कंडीशंस भी बताई कि भाई नहीं आ सकते हो उतनी दूर से आना जाना। मैं अभी भी आ रखी हूँ यहाँ पर, लेकिन वही है कि आने जाने की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर। तो वही है, लोग कहते हैं पलायन हो रहा है, गाँव से पलायन हो रहा है, पहाड़ खाली हो रहे हैं। तो जब फैसिलिटी ही नहीं है यहाँ पर तो लोग रहेंगे कैसे। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो गाड़ियाँ हैं, पहले सबसे पहले तो उसी की प्रॉब्लम है यहाँ पर, गाड़ियाँ जो आती जाती नहीं है। फिर दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स की कोई सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल अगर श्रीनगर लेके जाओ तो श्रीनगर वाले बड़े बड़े जो केसेस होते हैं ना उनको सारे देहरादून, दिल्ली, ऋषिकेश एम्स में ऐसे रेफ़र कर देते हैं। तो इस वजह से ये सबसे बड़ा कारण है जो पलायन हो रहा है यहाँ से। तो दादी उस टाइम पे भी काफ़ी दिनों तक देहरादून ही रही, 1-1.5 महीना देहरादून रही। पहले तो 5-7 दिन हॉस्पिटल में थी, फिर उसके बाद डिस्चार्ज हुई। फिर बड़ी बुआ जो रहती हैं देहरादून में उनके पास रही। फिर जब यहाँ आई तो वही दिक्कत हो गई कि बार बार दादी की तबीयत ख़राब होना, बीपी बढ़ जाता है। तो बीपी बढ़ने की वजह से दादी को चक्कर आने लग जाते हैं। फिर दादी मतलब सांस नहीं ले पाती है, ये सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। फिर ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, तब जाके दादी कहीं स्टेबल हो पाती है। 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहने लायक, तो अब रहने के बाद तो अभी मतलब ऐसी सिचुएशन है दादी के साथ कि दादी को हम लोग यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। मेन चीज़ यही है कि कभी रात में अगर कोई तबीयत ख़राब हो गई तो मार्केट ले जाने की बड़ी प्रॉब्लम है। या तो हमारे पास अपना गाड़ी का साधन हो, तो गाड़ी का भी इसलिए साधन नहीं है यहाँ पर क्योंकि पापा लोगों को चलानी नहीं आती है गाड़ी वगैरह, ना स्कूटी चलानी आती, ना 4 व्हीलर चलाना आता है। तो इस वजह से भी दिक्कत है। तो इसलिए दादी बुआ लोगों के साथ रहती है क्योंकि वो मार्केट में रहते हैं। तो फिर जैसे दादी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर दादी मतलब 1-2 दिन ऑक्सीजन पे रहती है, तब जाके सेटल हो पाती है। और कई बार तो ऐसी भी सिचुएशन आ गई है कि जब वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से तो अभी दादी यहाँ पर आ तो रखी है, लेकिन वही है कि जब तक मैं हूँ शायद तब तक रहेगी। फिर मैं उसको वहीं बुआ लोगों के घर पे छोड़ दूँगी, क्योंकि यहाँ पे पापा भी ऑफिस जाते हैं, मम्मी भी इधर उधर चली जाती है। कभी कोई इंसिडेंस ऐसा हो जाता है, इमरजेंसी ऐसी पड़ जाती है कि अंदर ही कुछ हो जाए तो फिर दिक्कत है। तो देखते हैं फिर दादी कब तक यहाँ पर रहती है। वैसे दादी का मन है यहाँ रहने का क्योंकि अपना घर अपना ही होता है और दादी चाहती है कि मैं हमेशा यहीं पे रहूँ। तो दादी तो कह रही है मन नहीं है कहीं पे भी मरो, मैं चाह रही हूँ मैं यहीं रहूँ, यहीं जो भी हो मुझे यहीं हो। लेकिन बात सही है उनकी, लेकिन इस टाइप से नहीं कर सकते हैं कि भाई मरना जीना ये सब हमारे हाथ में तो है नहीं। तो मैं चाह रही हूँ कि दादी वहीं श्रीनगर में ही रहे।
तो दादी स्पेशली मुझे मिलने आई है यहाँ पर। मैं भी जा सकती थी वहाँ मिलने के लिए, लेकिन वही है जो ये गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। मैं 2 दिन रेडी हुई और फिर वो पता चला कि बस आ ही नहीं रही है, तो इस वजह से फिर मैं नहीं जा पाई। और फिर यही था कि मैं वहाँ जाती मिलने के लिए दादी को, तो मैं 1 या 2 दिन ही रह पाती। तो इसलिए मैंने दादी को बोला कि तुम ही आ जाओ, पर वहाँ से फिर दादी लोगों ने गाड़ी बुक की और फिर दादी लोग यहाँ आए। तो ऐसा है कि जब तक मैं हूँ यहाँ पर तब तक दादी मेरे साथ रहेगी, तो ये सही है। क्योंकि मैं 2 दिन रहती फिर वापस आती। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? आजकल व्लॉग में कुछ खास नहीं हो रहा है, क्योंकि रोज 2 बजे के बाद तो यहाँ पे बारिश हो जाती है, तो व्लॉग बनाने का कुछ भी मन नहीं करता है। ठंड इतनी हो रही है कि बाहर आया भी नहीं जा रहा है और कहीं ना जाना हो रहा है, बस घर ही घर में। और वही रोज का वही रूटीन, खाना बनाओ खाना खाओ, बस यही चल रहा है यहाँ पर। तो ये जो पीछे आप फोटो देख रहे हो, ये मेरे दादाजी की फोटो है। और जो ये वाली फोटो है, ये मेरी दादी हैं छोटी वाली, उनकी फोटो है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे इनको रोज। उसमें मैं जिस दिन मैंने वो एल्बम्स वगैरह दिखाई थी ना आप लोगों को, उस दिन दिखाने की सोच रही थी मैं आप लोगों को ये पिक्स, लेकिन मैं भूल गई थी। लेकिन आज दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो चलिए फिर ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पर। तो मिलूंगी आपको अब नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।